नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार के सभी शिक्षकों को ये शनिवार का दिन तो जरूर याद आता होगा। जब से बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1 से जब ज्वाइनिंग किए थे और विद्यालय अपना आना शुरू हुए थे, उसके बाद से ये शनिवार को जो है हाफ डे से फुल डे बना दिया गया। तो इसका याद तो सभी शिक्षकों को जरूर आ रहा होगा और कुछ भूल भी गए होंगे। और जब चुनाव खत्म हो गया है तो ये जरूर जान लीजिए कि अब ये शनिवार हाफ डे से फुल डे से हाफ डे होने वाला है और ये जरूर होगा। ये आपका हक है, क्योंकि आप अलग विभाग देखिएगा, बैंक देखिएगा तो वहाँ शनिवार को छुट्टी रहता है। तो आपको इतना तो मिलना ही चाहिए आप, और आपको मिल ही रहा था पहले से। और इस पे विचार किया गया है और सकारात्मक नज़ारा आपको देखने को जल्द से जल्द मिलेगा। नियुक्ति कैलेंडर की बात करें तो ये विषय है कि नीतीश कुमार ने ये अच्छा विचार रखा है और इस पे अगर काम किया जाए तो ये सही रहेगा। नियुक्ति कैलेंडर जारी होगा, एग्ज़ाम कब होना है, कब रिजल्ट आना है, कब फॉर्म भराएगा, तो ये इसके लिए है। वहीं वेतन संरक्षण के विषय में भी बात कहा गया है। तो सभी को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहले स्कूल में शनिवार को मॉर्निंग करने का विचार अपर मुख्य सचिव से रखा गया है। मॉर्निंग हो ना हो हाफ डे जरूर होना चाहिए, ये तो मेरा भी कहना है, क्योंकि शिक्षक को इसका लाभ मिलना चाहिए। बहुत शिक्षक दूर भी रहते हैं, अगर हाफ डे उसको मिले तो उससे वो उस दिन घर निकल सकते हैं और संडे को वो आराम कर सकते हैं और फिर सोमवार से मंडे से वो विद्यालय आना शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जयराम गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेंद्र से मिल शनिवार को सरकारी स्कूलों को मॉर्निंग या हाफ डे करने की मांग की। या तो जल्दी स्कूल लगाइए या तो हाफ डे उसको कीजिए, तो हाफ डे ही ज़्यादा बेहतर है। और इस पर विचार करने का आश्वासन अपर मुख्य सचिव ने दिया है, तो इस पे वो विचार करेंगे। वो के पाठक का समय चले गया, तो जरूर इस पे आपको सकारात्मक सोच दिखेगा। शर्मा ने बताया कि शनिवार को सचिवालय में पूर्ण अवकाश रहता है, तो ये जान लीजिए वहाँ पूर्ण अवकाश रहता है। बैंक में वहीं 2 दिन शनिवार का बंद रहता है, तो स्कूल को जो शनिवार का हाफ डे मिलता था वो क्यों न मिले। तो इसका लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा और इसका लाभ आपको जल्द से जल्द मिले। हमारे चैनल को भी आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेतन संरक्षण की बात करें तो इसके विषय में भी एक सकारात्मक न्यूज है कि वेतन संरक्षण से नियोजित से हेडमास्टर व अध्यापक बनने वालों को बढ़ेगी तनख्वाह। हर माह 2,000 से 5,000 की राशि का होगा लाभ। तो आप देख सकते हैं, इसे पढ़ भी सकते हैं आप, तो इससे लाभ आपको मिलने वाला है। और सबसे अंतिम में ये और सबसे महत्वपूर्ण कि नियुक्ति के लिए मतलब वैकेंसी के लिए जो कैलेंडर 2026 से जारी किया जाएगा, ये एक अच्छा विचार है, सकारात्मक है और इस पे पूरा जोर से काम होना चाहिए। इससे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है, उसको पढ़ने के प्रति या कंपटीशन तैयारी करने के प्रति बहुत बहुत ज़्यादा ही समझ लीजिए भरोसा होता है और बहुत ही लगन से वो पढ़ते हैं। जैसे ही ये होता है कि किसी वैकेंसी को निकाला गया, वो फॉर्म भरा है, लग रहा है कि 3 माह के बाद एग्ज़ाम होगा, 4 माह 6 महीनों में, लेकिन वो जैसे जैसे लेट होते जाता है उसका भरोसा टूटते जाता है और पढ़ाई से वो कहीं न कहीं अलग होते जाते हैं और बहुतों को किसी न किसी मजबूरी के कारण पढ़ाई छोड़ना भी पड़ता है। तो ये भर्ती प्रक्रिया होगी तेज, पेपर लीक पर भी शिकंजा, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अगर इस पे ज़ोर से काम किया जाए तो मेहनत करने वाले विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नियुक्ति कैलेंडर 2026 प्रशासन में पारदर्शिता, तो देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कि नीतीश कुमार द्वारा और क्या कहा गया है और क्या निर्देश दिया गया है। सभी आयोग नियुक्ति के लिए जनवरी 2026 में पूरे साल का कैलेंडर करे प्रकाशित। विज्ञापन प्रकाशन से परीक्षा फल में 1 साल से अधिक नहीं लगना चाहिए समय, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में अनियमितता
जो मतलब दोषी पाए जाएंगे उसके विरुद्ध फास्ट कार्रवाई किया जाए। और प्राइवेट जो उद्योग लगेंगे उसके सहारे 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 वर्षों में नौकरी रोजगार देने का निर्धारण किया गया। क्योंकि सरकारी जो जॉब होते हैं, किसी भी राज्य के पास सरकारी वैकेंसी की संख्या कम ही रहती है, लाखों में रहती है, ये नहीं कि करोड़ों में। तो ये प्राइवेट सेक्टर से ही उत्पन्न होगा। तो इस पे विचार किया जा रहा है और इस पे जोर दिया जा रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार कहा गया है कि 31 दिसंबर तक भेजे जाएं रिक्तियां, जो भी रिक्तियां जिस भी विभाग में है उसको भेजा जाए। और आप देख सकते हैं किस प्रकार अभी वैकेंसी, ये तो चुनाव का दौर था तो खैर वैकेंसी आया ही, जो बचा कुचा जिस प्रकार कर्मचारी का वैकेंसी बढ़ा या तो और विभाग में जो वैकेंसी निकाला गया तो वो तो है ही। लेकिन अगर कैलेंडर एक जारी हो और उसको नियमित तौर पे लिया जाए तो कहीं न कहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी एक लय से, एक जोर से वो तैयारी करेंगे और अपना सिलेक्शन अगर एक बार में उसका नहीं हो सकता है तो कहीं न कहीं दूसरा बार वो जुगाड़ लगा लेगा अपना। तो ये नियुक्ति कैलेंडर जारी ज़रूर होना चाहिए और हाफ डे शिक्षकों के लिए शनिवार का ये ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो जिनको वेतन का लाभ नहीं मिला है, ये बीपीएससी शिक्षक भी बहुत हैं, जिनको बहुत सारे जिलों में क्या हुआ है कि उनका डीए बढ़ा है लेकिन उनका बढ़ ही नहीं रहा है वेतन, जबकि 58 हो गया है % तो वो मिलना चाहिए। हर साल जिस प्रकार जुलाई जनवरी में वेतन स्तर में बढ़ोतरी होता है तो उसको जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो शिक्षकों को मिलना चाहिए। क्योंकि कुछ ही जिलों में ऐसा होते दिख रहा है और बहुत सारे जिलों में शिक्षकों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो सभी को लाभ मिले, नियम से चला जाए, क्योंकि उनका वो भी अगर पढ़ा रहे हैं तो उनको भी वेतन समय के साथ और समय-समय पे जब बढ़ रहा है तो साथ में दिया जाए। तो हमारी वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ और कमेंट कीजिएगा कि आपके लिए हाफ डे शनिवार कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।